हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ना, पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी बच्चों मैंने प्रॉब्लम सेट 1.5 के ऊपर पार्ट 1 का जो वीडियो था वो अपलोड किया हूँ। ठीक है, ये होगा बच्चों हमारा पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसके अंदर बच्चों पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी हमने क्या क्या कर लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने वहाँ पे किए हुए थे। अगर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग बच्चों डायरेक्ट पार्ट 2 देखोगे तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, पार्ट 1 के वीडियोस को देखिए, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 के वीडियोस को देखिएगा। बच्चों जो भी पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो ही बच्चों पार्ट 2 का वीडियो देखिए। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर बच्चों हमारा ऑलरेडी ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो चुके थे। 2 नंबर्स वाला, एज वाला और प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। मैं भी थोड़ा टाइम में एक शॉर्ट रिवीजन लूँगा बच्चों में, उसके बाद में आगे जाऊँगा। और जो चीज़ हम लोगों का बचा हुआ है बच्चों, वो अमाउंट वाला बचा हुआ है और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियोस लेक्चर में हम लोग ये 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिवीजन पहले हम लोग कर लेते हैं। और ये चीज़ क्या आप लोगों को पता ही है बच्चों कि सम को हम लोग प्लस बोलते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, और इनटू मतलब प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ें पता है क्योंकि ये आप लोगों का क्वेश्चन फॉर्मेट है ना बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना। तो अगर आप लोगों को सम बोला तो आप लोगों को प्लस करना है, डिफरेंस बोला तो माइनस करना है, प्रोडक्ट बोला तो इनटू करना है, लेस देन बोला गया तो आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया हुआ है कि वो साइड जाके माइनस होगा, और मोर देन बोला गया तो वो साइड जाके प्लस होगा। स्टूडेंट ये चीज़ को ज़रा आप लोग याद रखिएगा। तो एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम लोग आज के वीडियोस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 2 नंबर्स वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आप लोगों को बताइए बच्चों कि हम लोग इसके अंदर किससे कंसीडर करते हैं, जरा बताइए कि सर लेट द फर्स्ट नंबर भी एक्स, सेकंड नंबर भी ना स्टूडेंट, सेकंड नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, वाई ले लेते हैं, और इसके अंदर एक को बड़ा और एक को छोटा लेते हैं। बाद में यही कंडीशंस में रूल दे देगा कि वो दोनों नंबर का सम, वो दोनों नंबर का डिफरेंस, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों। उसके बाद एज वाले क्वेश्चन बच्चों, एज वाले में आप लोगों को एक चीज़ क्या पता होना चाहिए बच्चों, अगो और बिफोर वाला जो क्वेश्चन, अगो, बिफोर, आफ्टर, हेंस, है ना बच्चों। अगर अगो बोल दिया इसका मतलब होता है बच्चों कि आपका जो भी प्रेजेंट एज है, एक्स है और वाई है, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, पीछे जाना होगा। अगर 3 इयर्स अगो बोल रहा है तो आज का हमारा अगर प्रेजेंट एज, अगर आज का हमारा एज अगर एक्स है तो 3 साल पहले कितना होगा, आज के प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस, मतलब हम जो भी साल, जितने भी साल के हुए हैं उसमें से अगर 3 साल माइनस कर देंगे तो वो होगा हमारा 3 साल पहले का उम्र। उसी प्रकार बच्चों वाई का भी होगा। तो ये अगो और बिफोर वाले में कंफ्यूज मत होइएगा। एज वाले के अंदर एक नया चीज़ जो हमने पढ़ा हुआ था, एकदम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस अच्छे से देखा होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला चीज़ था बच्चों, प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब ये क्या है बच्चों, जरा बताइए, थर्ड वाला प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या था स्टूडेंट, जरा बताइए क्या था। ये कोई भी सामान अगर हम लोग परचेस करने जा रहे हैं ना तो पर केजी ना, पर केजी है ना स्टूडेंट, 1 केजी का रेट कितना है ना। अगर हम लोग शॉपकीपर पे यहाँ पे चले गए बच्चों, शॉपकीपर के दुकान पे, तो पर केजी जो भी 2 सामान लेगा, एक का ₹100 लेंगे और दूसरे वाले का पर केजी का ₹Y लेंगे ना। समझ गए ना बच्चों, ओनियन और पोटैटो। ठीक है, एक मोबाइल वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ था, डिजिटल और एनालॉग वाला, तो उसका प्राइस ₹X है, उसका प्राइस Y था, अगर वो 4 लेगा तो 4X होगा। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो जस्ट मैं एक रिकॉल कर रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रहे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप लोग को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों को स्टिल नाउ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में जाइए उस वीडियोज़ को और मुझे बताइए सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, जितने भी आप लोगों के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके लास्ट में हम क्या करेंगे ना बच्चों कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। जो थर्ड पार्ट है, टोटल बच्चों यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ। थर्ड पार्ट जो कल के दिन हम लोग क्या करने वाले बच्चों, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और एक पार्ट आप लोगों का सरप्राइजिंग है बच्चों, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो चीज़ क्या है। तो कल के दिन क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग को अमाउंट वाला और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। अब ये अमाउंट वाला और एनी डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ का मतलब क्या है सर, ये अमाउंट टू ईच स्टूडेंट, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, एनीथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ईच स्टूडेंट, सर ये है क्या, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें हम। ठीक है, तो बच्चे चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए। अब बच्चों आप लोगों को समझ लीजिए कि ये 3 स्टेप्स है बच्चों, टोटल अमाउंट, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
टोटल अमाउंट, ठीक है, ये आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये फादर है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारे समझिए फादर है और हम लोग क्या है बच्चों, 2 ब्रदर्स है, ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे फादर है, टोटल अमाउंट 2 ब्रदर्स है और पर ब्रदर्स को कितना अमाउंट मिला, पर मतलब हर एक को कितना कितना अमाउंट मिला, ठीक है। अभी समझिए कि हमारे डैडी ने कुछ भी अमाउंट दिया हुआ, ठीक है। 3 चीज़ होता है बच्चों इसके अंदर, जरा ध्यान से देखिएगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको एकदम प्रॉपर वे में समझ में आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियोस के अंदर बने रहिए। तो टोटल अमाउंट वाला जो चीज़ होता है बच्चों, वो आप लोगों को कंसीडर नहीं करना, ये चीज़ आपको कंसीडर करना है। क्या कि आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, कि आप लोग कितने हो और हर एक को कितना कितना मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा हूँ मैं कि टोटल आप लोग कितने लोग हो, जरा समझिए कि आप लोग यहाँ पे 2 लोग हैं, हर एक को अगर 5-5 रुपये मिला, अगर यहाँ पे आप लोग 2 लोग हैं, हर एक को अगर 5-5 रुपये मिला तो टोटल अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट, 10 रुपीज़ होगा, ठीक है। अगर आप लोग 3 लोग हैं, हर एक को 5-5 रुपये मिला तो आप लोग को टोटल कितना होगा बच्चों, 15 रुपीज़। मतलब ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन होता है, एनीथिंग बच्चों, यहाँ पे फ्रूट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या मतलब कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, तो आप लोग हरदम याद रखिएगा कि सर यहाँ पे 2 चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। एक क्या होता है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, और दूसरा चीज़ है कि पर स्टूडेंट्स को कितना मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको पहले ही कंसीडर कर लेना, ये क्वेश्चन दिखा कि आपको पहले कंसीडर कर लेना है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग एक अपना फैमिली का एग्जांपल ले लिए कि हमारे डैडी हैं, हम हैं और हम लोग को कितना कितना मिला हुआ, तो हमें कितना कितना मिला हुआ है वो हमें कंसीडर करना है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, कितने स्टूडेंट है सर, एक्स स्टूडेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। अभी नहीं पता तो हम लोग एक्स लेंगे, इसे भी नहीं पता तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, वाई कंसिडर करेंगे। एंड है ना बच्चों, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना बच्चों, या फिर ऐसा आप लिख सकते हो, लेट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अवर फैमिली बी एक्स, ठीक है। एंड अमाउंट ना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि हर एक को कितना कितना मिला, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, हर स्टूडेंट के खाते में कितने रुपए आए, हर स्टूडेंट को कितना रुपया मिला हुआ है बच्चों। जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट्स भी हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, वाई, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल निकाल सकते हैं। मतलब मैंने वहाँ पे टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, जरा बताइए सर। जो भी होता है आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा आपका टोटल। मतलब यहाँ पे टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, एक्स वाई, ठीक है। तो ये याद रखिए बच्चों कि ये जो हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चंस होता है उसके अंदर ये 2 चीज़ को आपको कंसीडर करना। टोटल 3 पड़ाव होते हैं यहाँ पे। एक हमारे डैडी होता है जो हमें पैसा देने वाला, जो हमारा टोटल अमाउंट होगा, उसके बाद हम कितने लोग हैं और हमें कितना कितना मिला। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अवर फैमिली बी एक्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर अमाउंट रिसीव बाय एवरी पर्सन इन अवर फैमिली बी वाई, ठीक है। हर एक पर्सन को जो हमारे फैमिली के अंदर है उनको कितना रुपए मिला हुआ वो वाई होगा। तो ये हरदम याद रखिए कि हमें सर टोटल और इसके कंसीडर करना है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे टोटल राइट कर देना है। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी बच्चों आप लोग 2 लोग थे तो 5 रुपये मिला। अभी जैसे ही आप लोगों को अगर मैं बढ़ाना चालू करूँ, मैं बोलूँगा कि 2 से स्टूडेंट बढ़ गए, तो ये क्या मिलेगा, कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा सर, कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा जरा बताइए। अगर सर आपने इसे एक्स लिया हुआ है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी सर टोटल कितने लोग थे सर, एक्स लोग थे, ठीक है। अगर आपने इसमें अगर बढ़ा दिया, अगर इसमें सर अभी समझ लीजिए कि सर हम लोग 2 लोग थे तो हमें 5-5 रुपये मिल रहा था, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा बच्चों, जरा बताइए सर, पैसा कम मिलेगा। मतलब कि आप लोगों को इतना करने के बाद जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको दिया जाएगा बच्चों, वो ऐसा बोलेगा, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय 5 देन हर एक को थोड़ा कम पैसा मिलेगा। कितना कम पैसा मिलेगा वो बोलेगा। पहले वाई मिल रहा था तो कुछ 2 रुपये कम मिलेगा, 3 रुपये कम मिलेगा, समझ रहे हो। मतलब कि अगर स्टूडेंट को अगर मैंने 3 से बढ़ा दिया, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 3 देन अमाउंट रिसीव बाय ईच स्टूडेंट इज लेस बाय 2। मतलब हर एक स्टूडेंट को 2 रुपये कम मिलेंगे। मतलब ये कंडीशंस आपको दिया रहेगा बच्चों,
समझ रहे हो कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि अगर हम अपने फैमिलीज़ के अंदर हैं, अब खाली हमारे भाई बहन, तो बच्चों हमें ज़्यादा ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जैसे अगर हमारे जो ये होते हैं बच्चों, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो मेहमान होते हैं, अगर वो आ जाते तो उन्हें भी देना पड़ता है। पापा तो सबको सेम अमाउंट नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं, अमाउंट उतना ही देते, हम थोड़ा कम कम में मैनेज कर लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, मतलब पापा का जो पैसा देने का है वो 10 रुपये देंगे, आप 2 हो या फिर 10 हो, आप लोग अपने हिसाब से शेयर करो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग को जो पापा टोटल निकालेंगे, टोटल तो उतना ही आएगा ना स्टूडेंट, उन्होंने एक फिक्स करके रखा हुआ है, ये कभी चेंज नहीं, उन्होंने फिक्स है सर इतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा सर, XY रुपीज़। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ। आप 2 को बढ़ाइए, 3 को कम कीजिए, या फिर 3 को कम कीजिए, 2 रुपये को बढ़ा दीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपका जो टोटल अमाउंट हरदम निकलेगा, आपको पता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। समझ रहे हो ना बच्चे, हम लोग तो वही कर रहे थे ना अभी थोड़ा टाइम पहले कि सर आप कितने भी हो, कितने कोई बढ़ाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके ही मिले। तो टोटल अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास है XY, उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, खाली इतना याद रखिए कि किसे किसे कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आपके बुक में एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में एक लाइन से पूरा सॉल्व करेंगे, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि कोई जो ऐसे क्वेश्चन जो इस टाइप के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 24 पे है, ये एग्जाम्पल में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको पहले ही दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए सर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉब्लम है। तो इसमें किसे किसे कंसीडर करना होता है जरा बताइए। सर लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी X एंड स्टूडेंट, और क्या होता है बच्चों जरा बताइए, और एवरी स्टूडेंट्स को कितना कितना रुपए मिल रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ने का, यहाँ पे देखो लास्ट में पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब हर एक को कितना कितना रुपया मिला। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी X एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट बी Y। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ध्यान से फिर से देखिए बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एग्जाम पेज नंबर बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 42 पे है ये बच्चों, सॉरी 24 पे दिया गया हुआ है, पेज नंबर 24 पे है। तो हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए, हम क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कंसीडर क्या करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी X ना स्टूडेंट, एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, है ना बच्चों, ईच हर एक को कितना कितना मिलेगा जरा बताइए, स्टूडेंट बी Y रुपीज़। ठीक है बच्चों, रुपीज़ डालना जरूरी है वहाँ पे मैंने रुपीज़ क्यों डाला हुआ है जरा बताइए, क्योंकि सर ये यूनिट है, इकाई से बोला जाता है, वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये काउंटिंग था, तो काउंटिंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सब में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जरा बताइए, यहाँ पर निकाल लेंगे टोटल, है ना बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर जरा बताइए, टोटल अमाउंट ना बच्चों, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा जरा बताइए। सर स्टूडेंट X है और ये Y है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा XY। ठीक है, समझ ही गया होगा बच्चों मैं यहाँ पे आप लोग क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 3 लाइन लिखने के बाद फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक को सेम सेम मिला हुआ है। ठीक है, अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ईच वुड गेट 2 रुपीज़ लेस। बच्चों हर एक को कितना मिला, पहले कितना मिल रहा था हर एक को, सर हर एक को मिल रहा था Y रुपीज़। अब कितना मिल रहा है सर, 2 रुपये कम, मतलब अब हर एक को कितना मिलेगा, Y-2। अगर बच्चों हर एक को कम पैसा मिल रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा हुआ, स्टूडेंट बढ़ गए होंगे। तो आगे पढ़िए, आपको बताया जरूर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट वेयर मोर। अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, पहले कितने थे सर, पहले थे X, तो है ना, हर एक को कितना मिल रहा था सर Y। अब क्या हुआ सर, स्टूडेंट 10 से बढ़ गए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। यहाँ पे ये लाइन लिख दोगे बच्चों, ईच स्टूडेंट विल गेट 2 रुपीज़ लेस इफ 10 स्टूडेंट्स आर मोर। तो क्या आएगा जरा बताइए, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे जरा बताइए आप बच्चों। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर से ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे आप, सर पहले स्टूडेंट थे X, अब स्टूडेंट 10 से बढ़ गए, मतलब ये हो गया X + 10, है ना स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और
हर एक को कितना मिल रहा है, वाई रुपीज़, इन्होंने बोला सर 2 रुपये से कम मिल रहा है। ये हो गया आप लोगों का, समझ गया ना बच्चों। टोटल अमाउंट कैसे निकाल, फिर से 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सर अगर 10 से बढ़ गया तो x+10 हो जाएगा, 2 से कम हो तो y माइनस, कोई ज़रूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 लिखा, वो लाइन लिखो और उसका टोटल अमाउंट तो क्या आएगा, 10 से बढ़ गया 2 से कम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट उतना ही मिलेगा। समझ रहे होंगे ना बच्चों, वही चीज़ है ना। तो चलिए बच्चों, टोटल अमाउंट हमें पता है ऑलरेडी, हमें पता है, हमने निकाल के रखा हुआ है। कितना है स्टूडेंट, XY, ये कहाँ से आया समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो जरा। x इंटू वाई क्या होगा स्टूडेंट, XY, ठीक है। x इंटू -2 क्या होगा स्टूडेंट, -2, ये समझ रहे होंगे, ब्रैकेट का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन। प्लस 10 इंटू वाई क्या होगा स्टूडेंट, 10y, और ये आएगा स्टूडेंट -20, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक साइड में लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये साइड सबको लेके आते हैं क्योंकि हमारा x नेगेटिव भी है बच्चों, ये साइड आके प्लस होगा। तो सबसे पहले यही आएगा स्टूडेंट, नहीं तो आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा लिखे XY, यहाँ से इसको भेजिए तो ये प्लस वाला हो जाएगा, -2x आएगा तो +2x होगा, प्लस 10y ये साइड आएगा तो -10y होगा, और वो साइड बचा -20, उसको भेजा ही नहीं हमने बच्चों, उसको वही साइड रखा हुआ है। तो कुछ दिख रहा है बच्चे, ये और ये गेट कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा 2x - 10y = -20। आप इसमें 2 कॉमन लेके छोटा और बना सकते हो, तो ऑलरेडी छोटा है इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, से इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। आप यहाँ पे कॉमन लेके निकाल सकते हो। समझ ही गया होगा बच्चों मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक और इक्वेशन बनाते ताकि समझ में आए, क्योंकि एक ही है और एक जरूर दिया होगा, तो पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ईच वुड गेट 2 रुपीज़ लेस इफ़ 10 स्टूडेंट वेयर मोर, एंड ईच वुड गेट 6 रुपीज़ मोर। अगर 6 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो 15 स्टूडेंट वेयर लेस। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, ये लीनियर इक्वेशन है, कम से कम ये 2 कंडीशन जरूर आपसे बनवाएगा, समझ रहे हो ना, कम से कम 2 कंडीशन तो बनवाएगा ही आपसे। तो ये वही कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ईच वुड गेट 6 रुपीज़ मोर, हर एक को अब 6 रुपये ज़्यादा देना, पहले कितना दे रहे थे y, अब y + 6 हो जाएगा, ठीक है। और 15 स्टूडेंट कम करने, स्टूडेंट मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए, ये साइड सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे देख लीजिए मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे जरा बताइए, यहाँ पे आप राइट करोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड ना, यहाँ पे लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो फिर कैसे आएगा जरा बताइए, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो टोटल अमाउंट तो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू सर 15 स्टूडेंट कम है मतलब x - 15, और सर हर एक को 6 रुपये ज़्यादा मिला हुआ है इसलिए y + 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे टोटल अमाउंट है XY, अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए, x और y का वैल्यूज़ मिल जाएगा, और जो कि आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना था, ठीक है। तो इन्होंने x और y मिल जाएगा तो आप टोटल अमाउंट भी निकाल ही सकते हो, बट उन्होंने टोटल अमाउंट पूछा हुआ नहीं है, उन्होंने बोला कि कितने स्टूडेंट है और एक को कितना कितना मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट को राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर के अंदर। मैंने बताया था बच्चों आपको स्टार्टिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ज़्यादा चांसेस है कि यही आता है पेपर में। 2 डिजिट 3 डिजिट वाला भी नंबर्स है, बट वो 2 बार आया उसके बाद से वो दिखा ही नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा बार यही आता है, ठीक है। तो जो 4th वीडियो था बच्चों वो 2 और 3 डिजिट्स के ऊपर है, ठीक है। तो हमारा सेकंड वीडियो चल रहा है बच्चों, तो हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा। अगर बताया हुआ चीज़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों 5वें कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जिसका नाम है बच्चों स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बच्चों। अब ये लास्ट टाइम बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आप लोग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। इसके अंदर के क्वेश्चन को आप लोग एकदम प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना बच्चों, इसका इक्वेशन बनाना, हम इसका इक्वेशन ही नहीं बना पाते, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। याद रखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका इक्वेशन बनाना, ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, ये तो आपको इसमें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड फार्मूला होता है बच्चों एक। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल से बना सकते हो। अभी समझिए बच्चों कि अभी ये जो स्पीड होता है बच्चों, स्पीड, अब इसका यूनिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चों। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको इसका यूनिट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्पीड होता है बच्चों, स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड का मतलब किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं समझा रहा हूँ, खाली वीडियोज़ को देखते रहिए। जो नेक्स्ट चीज़ है बच्चों वो है आप लोगों का डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्पीड डिस्टेंस होता है बच्चों किलोमीटर में हरदम, है ना बच्चों। अब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि सर जो भी हम लोग डिस्टेंस कहीं पे भी जाते हैं उसको हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। किस में नापते हैं बच्चों, किलोमीटर में नापते हैं। अब ये जो स्पीड है बच्चों, स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्यों, अभी समझिए बच्चों कि आप गाड़ी से चल रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी का क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है। देखो गाड़ी के अंदर दिखाते हैं 60 किलोमीटर 70 पे पहुंच गया। इस 60 का मतलब समझते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, ठीक है। जो हम लोग गाड़ी का जो हम लोग का काटा होता है बच्चे, जो 60 पे चल जाता है 100 पे चले जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटा अगर हम लोग वही स्पीड से गाड़ी चलाते रहेंगे तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। 60 पे रहेगा तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसीलिए किलोमीटर पर आवर आता है बच्चों, स्पीड के अंदर डिस्टेंस में आता है किलोमीटर, और टाइम में आता है बच्चों, टाइम तो आपको पता ही हो किस में आता है, आवर्स के अंदर आता है, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर, और टाइम का यूनिट है आवर्स। क्योंकि बच्चों आप लोग यहाँ पे कंसीडर करते समय उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, एक मेरा पर्सनल गाड़ी है, बच्चों, ठीक है। गाड़ी से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, पर्सनल गाड़ी है। अब गाड़ी से बच्चों मैंने टोटल 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हूँ, और मेरे गाड़ी के कांटे पे शुरू से लास्ट तक 50 किलोमीटर पर आवर बता रहा था। इसका मतलब इस पूरे जर्नी में मुझे कितना टाइम लगा सर, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 200 किलोमीटर गए हैं बच्चों, इसका मतलब कितना घंटा लगा होगा, 4 घंटा लगा होगा। मतलब आप लोग क्या किया, आप लोगों ने बच्चों एक एक करके काउंट किया होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दिए होते कि ये सर कितने का तो है, ये 1 का है, तो अगर इससे डिवाइड कर दोगे मतलब क्या 20 अपॉन अगर 50 200 अपॉन 50 हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 4। मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 4। तो टाइम का फार्मूला कैसे बन रहा है बच्चों, ज़रा बताइए। टाइम का फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है और आपके गाड़ी का स्पीड कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम का फार्मूला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको आड़ा टेढ़ा करके कैसे भी बना सकते हो, तो मैं खाली टाइम का फार्मूले के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इक्वेशंस बनने वाला है वो टाइम के हिसाब से बनेगा ज़्यादा करके बच्चों। मतलब अब आप लोगों को इतना समझ गया हुआ है कि सर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के अंदर किसके क्या यूनिट्स होते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए, और टाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब ये ट्रैवलर्स और ये फ्लो क्या है मैं बता रहा हूँ बच्चों, ज़रा ध्यान से देखते रहिए। आपको इसके अंदर जो भी करना बच्चे, इसके अंदर पहले बता देता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बच्चों। ट्रैवलर्स के अंदर मतलब क्या होता है बच्चों कि एक आप पर्सन हो, ठीक है बच्चों, पर्सन हो जो क्या कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों से अपने डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हो बच्चों। मतलब समझ रहे हो, कुछ बस से गए, एरोप्लेन से गए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बच्चों। हम लोग बैठ गए हुए हैं, हम लोग खुद काम नहीं कर रहे, हम लोग क्या किए बच्चों, बैठ गए हुए हैं। या फिर कुछ भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हम लोग बैठ गए हुए हैं, ये है मेरा बस, ये है बच्चों हमारा एरोप्लेन, ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों। बस एरोप्लेन वो बोल रहे हैं कि सर 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, समझा रहा हूँ बच्चों। तो इस चीज़ और इस चीज़ में डिफरेंस क्या है। ट्रैवलर्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि आपको बोलेगा सर 1500 किलोमीटर गए, 1600 किलोमीटर गए, डिस्टेंस आपको बताने की कोशिश करेगा। ये फ्लो का मतलब समझते हो क्या होता है, फ्लो का मतलब ये होता है बच्चों, इसमें तो सिंपल सा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मेंशन कर देगा। अगर नहीं मेंशन किया तो आपको ऐसा बोलेगा बच्चों कि आप समझिए कि एक साइकिल हो बच्चों। अभी आपको पहाड़ पता है बच्चों, पहाड़, ठीक है, या फिर ब्रिज। जब ब्रिज पे साइकिल चढ़ाते हो तो आपका स्पीड क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है, और उतरते हो तो आपका स्पीड क्या होता है स्टूडेंट, ज़्यादा होता है। तो जब चढ़ाते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम, ठीक है, और जब उतारते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या, मतलब ये एक्चुअल स्पीड नहीं होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसके अंदर स्पीड। देखते रहिए बच्चों, देखते रहिए।
और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों आप लोगों का डिस्टेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, स्पीड। बच्चों जरा ध्यान से समझिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ट्रैवलर्स के मतलब समझ गया, जो ट्रैवलर्स में क्या होता है कि सर इतने किलोमीटर गए, इतने डिस्टेंस हमने कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में बात किया जाएगा और फ्लो के बारे में नहीं बात करेगा, ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में इसके अंदर बात करेगा। ठीक है, डिस्टेंस और फ्लो के अंदर आपको अप स्ट्रीम दिया रहेगा, डाउन स्ट्रीम दिया होगा, या फिर आपको बोलेगा कि आप एक ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो आपको समझना चढ़ने को अप स्ट्रीम बोलते हैं और उतरने को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो सर है क्या, मुझे इतना समझ गया सर इसके अंदर स्पीड है, इसके अंदर डिस्टेंस, तो करना क्या है बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को जो कंसीडर करना है वो डिस्टेंस में कंसीडर करना है। किसके अंदर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के अंदर। मतलब स्टार्टिंग में लिख दो लेट, नहीं समझा तो लास्ट में पढ़ ही सकते हो। लेट क्या लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल, जिससे भी जा रहे रहोगे उससे। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख देंगे बच्चों डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। समझ गया बच्चों, x किलोमीटर। और क्या आएगा जरा बताइए, जरा स्टूडेंट बताइए, इसमें आएगा बच्चों डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन। ठीक है, y किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये दो लाइन यहाँ पे आपको दिखा देना है बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस x किलोमीटर, मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर हरदम डिस्टेंस को ही कंसीडर करना है, हरदम डिस्टेंस को ही कंसीडर करना है। और इसका बच्चों इसमें टोटल कितने लाइन आते हैं, 2 लाइन, इसमें टोटल 4 लाइन आता है बच्चों। इसमें हरदम स्पीड को कंसीडर करना होता है। बट स्पीड यहाँ पे है ना बच्चों, यहाँ पे स्पीड एक्चुअल में टोटल 2 टाइप्स के स्पीड बन जाते हैं। सर कैसे, अब मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। अभी एक साइकिल है बच्चों, ठीक है, आप साइकिल बच्चों इमेजिन करिए, अब साइकिल चल, साइकिल की स्पीड मैंने एक्स ले लिया बच्चों, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर स्पीड को कंसीडर करना है। और एक फ्लो है बच्चों, फ्लो मतलब आप लोग विंड समझ सकते हो, हवा समझ सकते हो, विंड, ये वाई है। ध्यान से समझिएगा। अभी बच्चों आप लोग अगर समझिए कि साइकिल जो डायरेक्शन में चल रही है, अगर वही डायरेक्शन में हवा भी चल रही है, तो उससे होगा क्या, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो एक्चुअल स्पीड रहता है वो अलग रहता है बच्चों। मतलब आपको इसमें किसको कंसीडर करना है, स्पीड ऑफ अ साइकिल विदाउट वाइंड और स्पीड ऑफ अ वाइंड। मतलब इसमें 2 चीज़ को कंसीडर करना। पहला चीज़ क्या होगा बच्चों, जरा बताइए, ये होगा बच्चों स्पीड ऑफ अ साइकिल, हिंदी में बता रहा बच्चों, नहीं समझा तो लास्ट में पढ़ने का कुछ, ऑफ अ स्पीड ऑफ अ साइकिल विदाउट वाइंड। ठीक है, विदाउट वाइंड। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों आया सर, क्योंकि सर ये स्पीड है। ध्यान से सुनिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। और दूसरा लाइन क्या आएगा बच्चों, फ्लो का मतलब क्या बच्चों, स्पीड ऑफ अ वाइंड, स्पीड ऑफ अ विंड, बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअल भी खत्म नहीं हुआ, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें हरदम किसको कंसीडर करना है। सर कुछ भी रहे, एक टाइप का क्वेश्चन समझ गया तो इसमें हरदम डिस्टेंस को ही लेना है, जो भी आप लोग फ्लो करते रहोगे। इसमें आपको हरदम क्या करना है सर, 2 चीज़ को कंसीडर करना है। पहला चीज़ होगा सर आपका साइकिल का, इस पर दूसरा होगा आपका फ्लो। अब बच्चों ये ऐसा भी हो सकता है साइकिल वाले के साथ, या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि समझिए कि आप लोग तालाब में हो। ठीक है बच्चों, तालाब में आपका रिवर के ऊपर आपका ये बोट है और आपका रिवर का स्पीड है। तो यहाँ पे मैं किसको कंसीडर करूँगा, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट विदाउट रिवर ना बच्चों, या फिर स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, समझ रहे हो। नहीं है बच्चों, हिंदी मीडियम का है बच्चों, आप लोग लास्ट में लिखा रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ अ साइकिल इन स्टील बच्चों विदाउट वाइंड, मतलब हवा नहीं होगा तब। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर, जब पानी रुका हुआ है। और दूसरा क्या आएगा बच्चों, स्पीड ऑफ अ क्या आएगा बच्चों, वाटर, ये होगा वाई। अब होगा क्या जरा मुझे बताइए, 2 लाइन और इसके अंदर ऐड होता है बच्चों, ये 2 और 2 टोटल 4 लाइन इसके अंदर आते हैं। तो उसके बाद क्या होगा जरा बताइए, यहाँ पे आप लोग राइट करोगे बच्चों फॉर अप स्ट्रीम, कॉमा अप स्ट्रीम, और इसके आगे राइट करोगे बच्चों। अब मुझे एक बात बता, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर चढ़ना होता है। ऊपर चढ़ने का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या होता है, हमारा स्पीड क्या होता है, कम होता है। डाउन स्ट्रीम में हमारा स्पीड बढ़ जाता है। कम क्यों होता है, अरे सर अभी हमारा फास्ट करके आया, बट ये चढ़ते चढ़ते हमारा स्पीड स्लो हो जाता है।
उसी प्रकार समझिएगा, हम साइकिल है हमारा और साइकिल का उसी डायरेक्शन में जाता है, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर अपोजिट चलेंगे तो हमारा स्पीड घटे, किस में से कौन घटेगा बच्चों? नेगेटिव, पीछे तो नहीं चलने लगेगा ना साइकिल, साइकिल का स्पीड थोड़ा स्लो होगा या फिर साइकिल का स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब ये जो साइकिल का जो बोट हो गया है बच्चों, ये साइकिल, उसके अंदर प्लस या फिर माइनस होगा। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे ज़रा बताइए? स्पीड ऑफ अ बोट क्या बन जाएगा ज़रा? स्पीड ऑफ अ साइकिल है ना बच्चों, क्या हो जाएगा ज़रा बताइए? स्पीड ऑफ अ साइकिल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे सर ये x माइनस वाई क्यों आया? अप स्ट्रीम है ना, ऊपर चढ़ रहे हो तो साइकिल का जो भी स्पीड होगा उसमें से वाइंड वाला कम हो जाएगा। समझ रहे हो? फॉर डाउन स्ट्रीम, समझ रहे हो बच्चों? फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ साइकिल क्या होगा ज़रा बताइए? डाउन स्ट्रीम में सर जो भी होगा उसमें और प्लस हो जाएगा, मतलब जितना भी चलाएंगे उससे और ज़्यादा हो जाएगा, एक्स वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये याद रखिए बच्चों, ये जो 2 लेवल के क्वेश्चन है, टाइम, स्पीड टाइम और टाइम के अंदर बच्चों, तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन आया तो हरदम आप लोगों को क्या करना है? डिस्टेंस को ये करना है। और अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो हरदम आपको क्या करना है बच्चों? इसको ही लेना है, किसको? फ्लो वाले क्वेश्चन का। मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई करना है कि सर वो ट्रैवलर्स वाला है कि वो ये वाला है बच्चों। देखिए यहाँ पे दिया गया बोर्ड, तो ये तो बोर्ड आपको देख के समझ गया कि ये ट्रैवलर्स वाला है, ऊपर 4 लाइन आएगा, है ना स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, आउट ऑफ 19 वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, सम बाय एरोप्लेन। तो ये तो ट्रैवलर्स वाला आ जाएगा बच्चों। मतलब इसमें किसको कंसिडर करेंगे? डिस्टेंस को। आप लोग देख भी सकते हो, फाइंड द डिस्टेंस ना बच्चों। और इसके अंदर आपको क्या पूछेगा? फाइंड द स्पीड, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हरदम आपको क्या पूछेगा? फाइंड द स्पीड ऑफ अ करंट वाटर एंड सो ऑन, ठीक है? तो और भी आगे बढ़ते बच्चों, कुछ एग्जाम्पल सेकेंड चैप्टर में बच्चों, सेकेंड चैप्टर के एग्जाम्पल्स वैसे हमें करना नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए इंक्रीज़, ठीक है? तो ये भी वही है बच्चों, इंक्रीज़ हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी वो स्पीड ही पूछेगा, ठीक है? आप लोग देख सकते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रतीक टेक 8 आवर, देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मेंशन हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? ये है हमारा फ्लो वाला क्वेश्चन। अब ये तो सर चीज़ हमें समझ गया कि सर किसे कंसिडर करना है और कितना लाइन आएगा सर। अब कंडीशन कैसे बनेगा? अब बच्चों जो भी कंडीशन दोनों के अंदर सेम होगा। अब कंडीशन आपका 2 टाइप में बनेगा बच्चों, ठीक है? 2 टाइप में बनेगा। पहले वो आपको हो सकता है कि आपको वो डिस्टेंस दे दे बच्चों, कंबाइंड डिस्टेंस बताएगा कि 1900 किलोमीटर गए, 2000 किलोमीटर गए, 1500 किलोमीटर गए, 1800 किलोमीटर गए, ऐसा बोलेगा बच्चों स्टार्टिंग में। या फिर दूसरा बोलेगा बच्चों कि पूरे ट्रैवलिंग में आपको 9 घंटे का टाइम लगा, 10 घंटे का टाइम लगा, 15 घंटे का टाइम लगा। दोनों में ऐसे ही लेवल के इक्वेशंस खाली बनने होते हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चन में इसके अलावा आपके इक्वेशंस नहीं बनेंगे। मतलब पहला इक्वेशंस क्या बनेगा सर? डिस्टेंस वाला, मतलब आपके कंडीशन डिस्टेंस में दिया रहेगा। मतलब कैसे? आपको ऐसा बोलेगा कि सर टोटल बस और एरोप्लेन ने मिलकर 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों आपको मेरा पहला कंडीशन क्या बन जाएगा ज़रा बताइए? इसके अंदर सर आपने डिस्टेंस को कंसीडर किया, बस से आप एक जा रहे थे बच्चों, बस से कुछ गए, कुछ प्लेन से गए, है ना बच्चों? कुछ बस से गए, कुछ प्लेन से गए, टोटल मिला के 2000 गए। बस से कितना गए? x किलोमीटर, समझ रहे हो ना? और एरोप्लेन से कितना गए? y किलोमीटर। दोनों को मिला के मतलब पहला कंडीशन हो जाएगा x + y = 2000 ना। तो डिस्टेंस वाला तो आपको क्लियर हो। अब टाइम वाला क्वेश्चन बच्चों, अब टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे खिचड़ी पका देता है टाइम वाला दोनों में बच्चों। अब आपको ऐसा बोलेगा कि सर आप बस से 50 किलोमीटर के स्पीड से गए और एरोप्लेन से 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए। इस ट्रैवलिंग में आपको 6 घंटे का टाइम लगा, 6 आवर्स का टाइम लगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोला कि 2000 डिस्टेंस लगा, 3000 लगा, 4000 लगा, 5000 लगा। पर ये जो टाइम वाला होता है ना, टाइम वाला आपको ऐसा बोलेगा कि सर आप बस से का जो स्पीड था वो 50 किलोमीटर था, जो इसका स्पीड था वो 700 किलो, ऐसा आपको हर एक जगह पे आएगा। समझ रहे हो ना? टाइम वाला बच्चों। तो टाइम वाले चीज़ में क्या करना होता है ना बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनिए। अब ये तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाल दोगे, लाइन लिख दिया, बन जाएगा। बट टाइम वाले चीज़ में जिसमें भी अगर टाइम बनेगा बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जिसमें भी अगर टाइम दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, ऐसा लिखना पड़ेगा टाइम टेकन। टाइम में अगर पूछ ले तो आगे पहले समझ लेना ये लाइन आने वाला है, टाइम टेकन बाय। ठीक है, समझ गया बच्चों? टाइम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि सर ये 6 घंटा लगा हुआ है,
किस में लगा हुआ है सर, बस में लगा और किस में लगा है बच्चों, एरोप्लेन में। तो मैं बस का टाइम निकालूंगा, एरोप्लेन का टाइम निकालूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहले क्या लिखूंगा बच्चों, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा सर टाइम टेकन बाय बस। टाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये ऐसा कॉमा मार्क डाल दोगे तो भी चलेगा, इसी के आगे लिख दो तो भी। टाइम टेकन बस, टाइम का फार्मूला क्या है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों आपने बस से कितना डिस्टेंस गया है x, और कितना स्पीड था इसका 50 किलोमीटर, तो ये आ गया बच्चों आवर। आवर में क्यों, क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हो, तो बस से आपको कितना टाइम लग रहा है x अपॉन 50। समझ गया ना बच्चों, ऐसी दो ही कंडीशन आएगा और कोई कंडीशन नहीं आएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा जरा बताइए, यहाँ पे लिखूँगा बच्चों टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन तो क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आएगा y अपॉन 700, ठीक है, ये होगा आवर्स। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे, उसके बाद क्या बन जाएगा जरा बताइए, x अपॉन 50 ना बच्चों, प्लस y अपॉन 700 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 6। सर ये है हमारा बस का टाइम, सर ये है हमारा एरोप्लेन का टाइम, दोनों मिला के इन्होंने 6 घंटे का टाइम लिया हुआ था। समझ गए बच्चों। और डिवाइड कैसे हटेगा जरा बताइए, डिवाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम यूज़ करते हैं। एलसीएम निकाल दीजिए, उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ आप लोगों ने सीखा हुआ है। समझ गए बच्चों, ये होगा सेकंड इक्वेशन। तो इसके अंदर तो आपको समझ गया कि सर डिस्टेंस और टाइम में ही रिलेशन पूछेगा और किसी में भी नहीं आएगा, आप इसको कंसीडर कर लीजिए। डिस्टेंस पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसका टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए सेम यहाँ पे भी वही करेगा। यहाँ पे जो हरदम क्वेश्चन पूछता है बच्चों, जो बनता है क्वेश्चन हरदम टाइम के हिसाब से ही बनाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से भी बना सकता है बच्चों, पर ज़्यादा चांसेस है टाइम के हिसाब से ही बना, टाइम के हिसाब से ही बनता है बच्चों, इसके अंदर टाइम ही बनेगा। तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपको ये ऐसा बोलेगा तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा यहाँ पे जरा बताइए, टाइम टेकन बाय साइकिल, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर बच्चों यहाँ पे ध्यान से, टाइम टेकन बाय साइकिल इन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि सर अभी यहाँ पे साइकिल और बस था, यहाँ पे बस और एरोप्लेन था, दोनों अलग अलग चीज़। यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोलेगा कि 30 किलोमीटर, आप समझ रहे हो ना, अप स्ट्रीम और डाउन। तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा टाइम टेकन बाय बस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टाइम टेकन बाय साइकिल इन अप स्ट्रीम। समझ रहे हो ना, अप स्ट्रीम, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। या फिर टाइम टेकन बाय साइकिल इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। समझ रहे हो। तो स्पीड, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो वो बोलेगा बच्चों कि अप स्ट्रीम कितना किलोमीटर गए, और स्पीड तो हमें पता ही है, ठीक है। एग्जाम्पल लूँगा तो समझ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आया हुआ है बच्चों तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस को आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा बच्चों, ऑल का, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल के रिगार्डिंग मिलता रहे। तो समझ गया बच्चों ये पूरा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके ऊपर बच्चों, हर एक के ऊपर बच्चों, सबसे पहले मैं ट्रैवलर्स वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे दिया गया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 61 नीचे दिया गया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर बच्चों, 1900 किलोमीटर चला हुआ है, तो डिस्टेंस वाला है, नहीं समझ में आया तो लास्ट में पढ़ लो फाइंड। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, सर बस और एरोप्लेन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ना स्टूडेंट। क्या लिखेंगे जरा बताइए, लेट क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। नहीं समझा तो लास्ट में लिखने का बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस, लेट द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस बी एक्स। खाली एक्स ही निकालना है बच्चों, एक्स किलोमीटर ना बच्चों। एंड और क्या लिखूँ जरा बताइए, डिस्टेंस कवर्ड बाय, सॉरी विशाल ना बच्चों, कवर्ड बाय विशाल, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, ये क्या होगा स्टूडेंट, वाई किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 है ना स्टूडेंट। तो इन पहला का जो कंडीशन दिया हुआ है 1900 किलोमीटर चले हुए, मतलब पहला कंडीशन क्या आएगा, बस का है x, इसका है y इज इक्वल टू 19 ना बच्चों। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। समझ गया कि नहीं समझ गया स्टूडेंट, मैंने क्या किया यहाँ पे,
कैसे आएगा ज़रा बताइए। सर बस से विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, तो टोटल मिला के 1900 गया हुआ है बच्चों। तो बस से कितना किया हुआ है x, एरोप्लेन से y गया था, दोनों मिला के। अब दूसरा बच्चों इक्वेशन इन्होंने टाइम के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। बस ट्रैवल विद द एवरेज स्पीड, तो बच्चों ये टाइम के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ। इसका स्पीड है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। इसका एरोप्लेन का स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, और इस पूरे जर्नी में उसको 5 घंटे का टाइम लगा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड क्या लिखेंगे ज़रा बताइए। टाइम टेकन बाय बस ना बच्चों, टाइम टेकन बाय बस, तो कितना टाइम लगेगा ज़रा बताइए सर। टाइम टेकन बाय बस, तो ये आएगा स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन फार्मूला गया ना स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस था x, स्पीड था 60 किलोमीटर, सॉरी टाइम है ना बच्चों, तो ये आएगा आवर्स में। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा ज़रा बताइए। यहाँ पे लिखूँगा सर टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, है ना, क्या आएगा ज़रा बताइए सर। ये आएगा y/700 आवर्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि सर दोनों मिला के था x/60 y/700, दिख रहा है ना स्टूडेंट, x/60 y/700 इज इक्वल टू होगा कितना 5 आवर्स। अभी इक्वेशन को भी मैं सही करके दिखाता हूँ। क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को एलसीएम। एलसीएम का मतलब पता है ना, अगर एक भी नंबर जाता है तो टेबल पढ़ सकते हो। 10 के टेबल में जा रही है तो ये आएगा 6, ये आएगा 70, 2 के टेबल में जा रहा है बच्चों ये 3, और ये आएगा बच्चों 35, 3 के टेबल में जाएगा 3 1 ज़ा ना बच्चों, 5 के टेबल में 5 7 ज़ा, 7 के टेबल में, तो 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, 3 7 ज़ा 21, 2100 आ रहा है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2100 करोगे, तो 2100 इंटू x/60 प्लस y/700 इंटू 2100, समझ रहे हो स्टूडेंट, इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिएगा, जो आएगा वो होगा आपका इक्वेशन। दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि है हमारा बच्चों इसके ऊपर बच्चों, डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर स्टूडेंट्स। ये रहा, तो आपको देख के समझ गया कि सर ये बोट है, तो हम लोग पहला कंसीडर किसे करेंगे सर, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ अ वाटर ना। हम लोग क्या कंसीडर, पढ़ने से पहले बच्चों डायरेक्ट समझ सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट समझ के नहीं समझा तो आप लास्ट में भी पढ़ सकते हो। फाइंड द स्पीड ऑफ अ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा बच्चों, सबसे पहले बोट को लिखूँगा लेट स्पीड ना बच्चों, लेट स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ना बच्चों, स्टिल वाटर क्या होगा जरा बताइए, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है। सेकंड लाइन क्या आएगा जरा बताइए स्टूडेंट, लेट स्पीड ना बच्चों ऑफ एक मिनट स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ क्या आएगा बच्चों, स्पीड ऑफ अ करंट वाटर ना, स्पीड ऑफ अ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर, है ना स्टूडेंट्स, y किलोमीटर पर आवर्स। तो अब क्या करना है सर, यहाँ पे ये हो गया, इसका 2 लाइन और लिखना पड़ता है बच्चों। 2 लाइन क्या होता है जरा बताइए, फॉर अप स्ट्रीम ना बच्चों, फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है बच्चों। अप स्ट्रीम में क्या लिखूँ जरा बताइए, स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ अ बोट क्या हो जाएगा जरा बताइए स्टूडेंट, स्पीड ऑफ अ बोट होगा सर, अप स्ट्रीम में कम होता है कि ज़्यादा होता है सर, कम होता है, मतलब x माइनस वाई, है ना। ये होगा सर किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे अगला लाइन क्या आएगा बच्चों, फॉर डाउन स्ट्रीम, है ना, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट क्या होगा जरा बताया। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया, इतना आपने राइट कर दिया, ठीक है। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अगर ये फ्लो के ऊपर दिया गया फॉर अप स्ट्रीम फ्लो, फिर डाउन स्ट्रीम फ्लो, इसके हिसाब से होगा। तो इतना राइट कर दिया। अब आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कि एक कंडीशन किसके हिसाब से बनवा रहे हैं बच्चों। अब बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों कि कितना ऊपर चला बच्चों, 36 किलोमीटर ऊपर चढ़ा, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 6 घंटा लगा। तो आपको पता है कि सर
दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा ज़रा बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखूँगा सर टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम पहले दिया था बच्चों, तो अप स्ट्रीम वाला फार्मूला यूज़ करना देख सकते हो आप लोग, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, तो फार्मूला क्या है जरा बता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम का स्पीड है 36 और स्पीड क्या था बच्चों, स्पीड था हमारा अप स्ट्रीम का x माइनस वाई ना, डिस्टेंस था 36 ना बच्चों आप इस, और स्पीड क्या था उसका x माइनस वाई। देख सकते हो आप लोग, एक ये बोट पानी के अंदर रख दिया हुआ है, तो ये हो गया बच्चों किलोमीटर ना पर आवर, फिर सॉरी आवर होगा ना क्योंकि टाइम है। फिर सेकंड का क्या है जरा बताइए, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, क्या होगा बताइए सर, डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर गए थे, स्पीड होगा इसका x प्लस वाई, स्पीड बढ़ेगा आवर, और फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों को प्लस कर देंगे, x अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई दैट इज़ इक्वल टू कितना लगा था 6 घंटा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं ये 1.4 वाला क्वेश्चन है, ये होगा इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड जा रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में भी बच्चों उन्होंने वही चीज़ बोला हुआ है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, तो फिर से इतना सारा भरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड कंडीशन भी आप लोगों का टाइम के ऊपर ही दिया गया हुआ है, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो क्या है जरा बता, टाइम के ऊपर से इन्होंने बोला हुआ है अप स्ट्रीम में 36 लग रहा है, तो इतना सारा भरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको पता है कि सर टाइम के ऊपर ही है। तो डिस्टेंस, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 36 और अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम का कितना बच्चा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना टाइम लगा था 13 आवर्स, ठीक है। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है, एक्स और वाई का वैल्यूज़ निकालिए, वही होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं पूरा प्रॉपर वे में मैं समझा दिया हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा लगभग बच्चों सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, तो भी मैं कल के दिन क्या करूँगा, कल के दिन जो वीडियोज़ बनाऊँगा बच्चों उसमें एक लाइन से सारे क्वेश्चन को मैं फटाफट आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगा, या फिर आप लोग वीडियोस को देख देख के बच्चों खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं तो एक काम करता है बच्चों, मैं बता ही देता हूँ ताकि आप लोग के ऊपर लोड ना आए और आप लोग इसको प्रॉपर वे में समझ लो, ठीक है। देखते हैं या फिर कल का कल डिसाइड करते हैं। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही, आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।